मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल एडसेंस में टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि एक क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना। और यदि आपने चैनल मोनेटाइज भी करा लिया है और आपके जो डॉलर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, बावजूद इसके यदि आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन की अपडेट आपने अपने एडसेंस अकाउंट में नहीं की है तो आपका पेमेंट जो है रुक जाता है। ये चीज़ें कई लोगों को नहीं पता है। यहाँ तक कि जो गूगल है वो आपको मेल करता है पेमेंट से पहले, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि गूगल की जो पेमेंट होती है वो 26 तारीख को क्रेडिट होती है। यदि आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है तो आपको गूगल जो है जीमेल के थ्रू आपको मेल करता है और मेल में आपको बताता है कि आपकी पेमेंट जो है इस वजह से हेल्ड अप है, तो आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है। बहुत सारे लोगों को टैक्स इन्फॉर्मेशन की सही जानकारी नहीं है, और आज के समय में जो 2024 चल रहा है और हाल ही में मैंने भी अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भरा है, तो उसमें मैंने कई लोगों के वीडियोस देखे कि किस तरीके से भरा जाता है, लेकिन उस फॉर्मेट में और अभी के फॉर्मेट में बदलाव है। तो जो लोग नए क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अब तक अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हैं। जो पहले के ऑप्शंस होते थे और अब के ऑप्शंस में अंतर है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। वो जीमेल का मैसेज दिखाता हूं। देखिए जीमेल अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर दिखा रहा है अपडेट योर इन्फॉर्मेशन टू गेट पेड। ये मेल मेरे को गूगल की तरफ से आया था, जहाँ पर लिखा था नो टैक्स इन्फॉर्मेशन और नो फॉर्म ऑफ पेमेंट, जिसमें मैंने मेथड ऑफ पेमेंट पिछली वीडियो में बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको टैक्स वाला फॉर्म भरना है गूगल के एडसेंस में। तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है, और साइन इन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो गूगल एडसेंस में हमारा लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और इसको जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दिखाई दे रहा है मैनेज पेमेंट मेथड के नीचे आपको मैनेज सेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है। मैनेज सेटिंग का ऑप्शन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन को, तो उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा, जिसको जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो वहाँ पे आपको मैनेज टैक्स इन्फो ये वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए आपके पास ये इंटरफेस खुलता है, जहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो वाला ऑप्शन आ रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको टैक्स अपडेट करना है। और उसके बाद देखिए बिफोर यू स्टार्ट ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए और आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, देखिए ये पेज आपके पास खुलेगा, और उसमें जो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इसमें इंडिविजुअल अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इंडिविजुअली आप अपना चैनल चला रहे हैं। आर यू अ सिटीजन अ रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो नीचे पेज खुल के आता है आपके पास सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, YW8BN दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर नॉन US इंडिविजुअल्स। ये वाला ऑप्शन आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और नीचे जो है आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको वीडियो को W8 बैन वाला फॉर्म को आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए ये इंटरफेस खुलता है, जहाँ पर आपके पास टैक्स आइडेंटिटी का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आपको अपना नाम आपका आता है। और यहाँ पर आपको जो DB है उसको ऑप्शनल है, उसको छोड़ देना है। कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। हमारी कंट्री है इंडिया, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉरेन टिन, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, तो अपना पैन कार्ड यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर पैन कार्ड डालने के बाद क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आपके पास खुलती है, जहाँ पे आपको ऊपर जो चेक बॉक्स है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस का ऑप्शन चेक कर देना, और यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है डॉक्यूमेंट के अनुसार, जो भी आपका एड्रेस है पिन कोड के साथ। और उसके बाद पोस्टल एड्रेस भी आपका यदि सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। देखिए ये दोनों चेक बॉक्स आपको टिक कर देना है और अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ, देखिए एड्रेस जो आपने फिलअप किया है वो ऊपर दिखा रहा है, आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथ होल्डिंग विथ अंडर टैक्स ट्रीटी।
ये ऑप्शन आपको मिलेंगे जहाँ पर नो और यस है। यहाँ पर हम रिड्यूस टैक्स रेट, यानी कि हम जो पेमेंट आएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें यस पे क्लिक करना है कि हमें कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं वो ट्रीटी के अनुसार। तो पहले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक कर देना है और अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है, जहाँ पर लिखा है रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विद इन द, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और नीचे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जहाँ पे अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज, सर्विसेज एंड अदर बिजनेस इनकम। तो आपको सर्विसेज एंड अदर बिजनेस इनकम वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो नीचे आपको आर्टिकल 7 पैराग्राफ 1 वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे यही ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1। और विद होल्डिंग रेट यहाँ पर आपको 0% रिड्यूस्ड ट्रीटी वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पहली बार आपको 0% रिड्यूस्ड ट्रीटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब आप सर्विसेज एंड अदर बिजनेस इनकम वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं। उसके बाद आपको नीचे देखिए एज अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाइड, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, चेक बॉक्स कर लेते हैं। इस पर चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। अभी मैं आपको मोशन पिक्चर्स एंड टीवी रॉयल्टीज़, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। और सेकेंड ऑप्शन पर याद रखिएगा आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकेंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और विद होल्डिंग में यहाँ पर आपको आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकेंड का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद विद होल्डिंग रेट यहाँ पर आपको 15% सेलेक्ट करना है। ऊपर आपने 0% सेलेक्ट किया था। और चेक बॉक्स जो है आपको सिलेक्ट करते रहना है, ऊपर का चेक बॉक्स और नीचे भी एक चेक बॉक्स है जहाँ पर ही आपको ये लिखा हुआ है एज अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये ऑप्शन आप पूरा पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं आपको इस सारे ऑप्शन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बाद आपके पास देखिए जैसे ही आप ये चेक बॉक्स क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपने चेक किए हैं, देखिए दोबारा से एक बार आपको दिख जाता है सर्विसेज एंड अदर ऑप्शन, बिजनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जहाँ पर आर्टिकल 7 सिलेक्ट किया है 0% रिड्यूस रेट। उसके बाद दूसरा चेक बॉक्स टिक किया है, आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकेंड 15% रिड्यूस रेट के साथ में। फिर आपको यहाँ पर नीचे वाला चेक बॉक्स क्लियर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे टिक कर देना है। आपके पास जो इंटरफेस आता है यहाँ पर एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द US, देखिए टैक्स ट्रीटी वाला आपने ऑप्शन भर दिया है, जहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट किया है यहाँ पर वो लिख कर आ रहा है। उसके बाद एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द US, नो, हम लोग वहाँ US में, ये उनके लिए है जो लोग US में रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर जो आई सर्टिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गूगल इस एफिलिएट विल परफॉर्म सोली आउटसाइड द US, आउटसाइड द US मतलब वहाँ पे जो लोग नहीं रह रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन है, उस पर आपको टिक कर देना है। और उसके बाद पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, यहाँ पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट नहीं कर रहे हैं तो हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जहाँ पर लिखा है आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वो हम डिजिटल पेपर से ही सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल पेपर हम यहाँ मेल की या पोस्ट के थ्रू नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये टर्म्स कंडीशन है पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट का, आप चाहें तो इसे पूरा पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं कि इसको मैं डिटेल में बताऊं तो आप कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, पहले आपको आई एक्सेप्ट पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट को टिक जरूर कर देना है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि यदि आप जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं आपको और उसकी डिटेल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसकी डिटेल भी आपको, अगर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शन हम यहाँ पर चुन रहे हैं। देखिए जो भी हमने सिलेक्ट किया उसके बाद ये यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट करने पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो हमने टिक की हैं वो सारा इसके पास प्रिंट होके आ गया है। देखिए आई कन्फर्म आई हैव रिसीव्ड द जनरेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दे आर ट्रू, ऐसे करके ऑप्शन है, उसे आप टिक कर दीजिए कि जो भी मैंने भरा है वो बिल्कुल सही है। सर्टिफाई एंड साइन टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन अंडर पेनल्टीज ऑफ प्रेजुरी आई डिक्लेयर दैट, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं जहाँ पर लिखा है कि आई हैव एग्जामिन्ड द इन्फॉर्मेशन इन दिस फॉर्म एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव इट इज ट्रू एंड करेक्ट, आई कंप्लीट फर्दर सर्टिफाइड अंडर पेनल्टी ऑफ प्रेजुरी दैट। इसमें ये लिखा है कि मैंने अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से मैंने इसे सही भरा है, यदि मैंने कुछ गलत भरा है तो मुझे पेनल्टी भी यहाँ पर लग सकती है। और इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं।
तो आई एग्री दैट आई विल सबमिट अ न्यू फॉर्म विद इन 30 days इफ़ एनी सर्टिफिकेशन मेड ऑन दिस फॉर्म बिकम इनकरेक्ट। यदि मैंने इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो 30 days के अंदर मैं इसे दोबारा भरूंगा। ऐसे करके यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मांगी जाती है और कि ऊपर जो चेक बॉक्स है उसे टिक कर देना है, सर्टिफाई अंडर पेनल्टी ऑफ पेरिजुरी, ये वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। और नीचे ये पूरा आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें यही लिखा है कि मैंने अपनी नॉलेज से इसे सही भरा है। यू कन्फर्म दैट यू आर द बेनिफिशियरी ओनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन ऑफ द टैक्स फॉर्म, ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन, यस आई एम द बेनिफिशियरी ओनर। यदि हम ही इसे भर रहे हैं तो इसको पहला ऑप्शन क्लिक कर देना। देखिए ऊपर का चेक बॉक्स टिक नहीं था तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, रेड में आ गया है, अंडर पेनल्टीज ऑफ पेरिजुरी, इसको भी टिक करना है। और नीचे वाला ऑप्शन भी आपको आई सर्टिफाई अंडर पेनल्टी ऑफ पेरिजुरी, ये वाला ऑप्शन भी टिक कर देना है। हम सर्टिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। रिफंड में अप्लाई वेयर दिस टैक्स इन फॉर्म रिजल्ट इन लोअर विद होल्डिंग रेट देन अप्लाइड, योर, नीचे आपका नाम लिख के आ गया और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है। और जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर, ये फाइनल सबमिट था और इसके बाद आपके पास सारी चीज़ें लिख कर आएंगी कि आपने कौन कौन से ऑप्शंस को योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड करके यहाँ पर सीधे ही आपके पास ये मैसेज आ जाता है। और जो भी चीज़ें आपने भरी हैं इस पेज में देखिए सारी डिटेल्स आपको क्लेम जहाँ पर हमने पहले 0% फिर 15% का क्लेम किया था। ये कंट्री टू कंट्री के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसमें ये सब डिसाइड होता है। जहाँ पर हमने पहली चीज़ सेलेक्ट की थी आर्टिकल पैराग्राफ 7 वाला, तो ये टैक्स ट्रीटी का एक संधि है। तो इस तरीके से आपके पास जैसे ही सबमिट करते हैं तो टैक्स इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर दिखा रहा है कि मैसेज एक्सेप्ट हो गया। और इसी के करने के बाद मेरा यहाँ पर पेमेंट भी टाइमली आ गया था। कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है इसको लेके, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जितने लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपने अपना टैक्स फॉर्म भर दिया है और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।